जी, मेरा नाम नजमुद्दीन अंसारी है। मैं हमारी पत्नी पिछले बार 2010 में ग्राम शामपुर की प्रधान हुई थी। और मैं जनता से के बीच में जो अपना काम किया हूँ अपने 5 साल के कार्यकाल में, उसी काम को लेकर जनता के बीच में गया हूँ और जनता से अपनी बात रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस गांव की जनता मेरे काम के बदौलत मुझे पुनः प्रधान पद से नवाजेगी। जी। सर जैसे सर ऐसा है। क्या जो वर्तमान प्रधान थे क्या काम नहीं किए थे क्या? कौन सी ऐसा कार्यकाल था आपके कार्यकाल में छूट गया करना चाहते हैं? अब वर्तमान प्रधान जो हैं इनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पे। जो भी इस गांव में किया हुआ काम है मेरे कार्यकाल का ही काम है। जैसे कि मैं जब प्रधान 2010 में हुआ तो इस गांव में एक नया कीर्तिमान बनाया कि 2 बार साल में खुली बैठक मैं करवाता था। और वो भी टेंट कुर्सी माइक लगवा के कम से कम 100-200 लोग, उस 500 लोग उस खुली बैठक में रहते थे। और खुली बैठक में गांव की योजनाओं को रखते थे और क्या काम करना है गांव के लोगों से प्रस्ताव लेते थे। और दूसरी बात कि गांव के हर दरवाजे तक मैंने खड़ंजा करवाने का काम किया और हर दरवाजे तक सीसी रोड बनाने का काम किया। गांव से खेतों तक ले जाने के लिए कहीं कोई सड़क नहीं थी। किसानों के खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, जबकि कागज में चक्रोट मौजूद था। हम पूरे लेखपाल को बना के नपवा के पूरा चक्रोट गांव का निकलवा दिए। सारा चक्रोट निकलवा के खेतों तक आज ट्रैक्टर टाली बोलोरो और पंपिंग सेट पहुंचता है। हाँ, ये हमारे पिछले कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपने गांव में 50 इंडिया मार्का पंप लगवाया अपने कार्यकाल में। उसके बाद से मैं 225 महिलाओं को समाजवादी पेंशन बनवाया, 25 विधवाओं को पेंशन बनवाया, 26 वृद्धा पेंशन बनवाया, लगभग 50 लाभार्थियों को लोहिया आवास से इंदिरा आवास तक दिलवाया अपने कार्यकाल में। और इसके बाद हर टोला मजरा में जहाँ जहाँ 10 घर 5 घर का टोला था वहाँ एक ट्रांसफार्मर दिया और बिजली लगवाया। मेरे गांव में छोटा शामपुर टोला है, यहाँ से मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर 100 घर का टोला है। वहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था, मैंने प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया। वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया। और उसके बाद वहाँ काली माई का स्थान है, उसका सुंदरीकरण करवाया। वहीं टोला पर बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान पर करीब 5,000 टाली माटी डलवा के ऊंचीकरण करवाया। वहाँ पोखरा है, पोखरे की खुदाई करवाया। फिर आप बड़े शामपुर आइए, यहाँ भी काली माई का स्थान है, उसका सुंदरीकरण करवाया। जहाँ छठ माई का अर्घा दिया जाता है वहाँ पोखरी का खुदाई करवाया। सुंदरीकरण बाकी रह गया, जो मैं इस पीरियड में अगर मुझे गांव के लोग मौका देते हैं तो मैं इस बार उसका सुंदरीकरण कराऊंगा और घाट बनवा करके संतृप्त कराऊंगा। उसमें तो सुंदरीकरण भी हो गया है कागजी से। वो सुंदरीकरण हुआ नहीं है, प्रधान की लालीपाप है, उसका काम के नाम पर कुछ नहीं करवाया है और उसका धन निकाल कर खर्च कर लिए हैं, खा गए हैं। उसमें भी पंचायत भवन भी बन गया, 18 सन 18 में बना है। 1,20,000 का मरम्मत कार्य दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं तो विभागीय काम है। कहीं कुछ कराए नहीं है। गांव के लोग आज उनको नकार दिए हैं। गांव के लोग पूछ नहीं रहे हैं, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, कोई आज उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इसी लिपापोती ये झूठ झटाई के नाम पर। और देखिए, मैं एक काम और सबसे बड़ा अपने गांव को कराया कि अपने गांव से लेके गोरखपुर तक मैं रोडवेज का बस चलवाया। मैं अपने दरवाजे पर कैंप लगवा कर पूरे गांव के लोगों को 5 दिन कैंप लगवा के आधार कार्ड बनवाया। ये हमारे गांव के लिए मेरी बड़ी उपलब्धि रही। और इस बार अगर मौका मिला तो मैं गांव में फिर कैंप लगवाऊंगा आधार कार्ड बनवाने के। जो आधार कार्ड से वंचित हैं उनका आधार कार्ड बनवाएंगे। और गांव में जो बची हुई सड़कें रह गई हैं उनको सीसी करवाऊंगा। हमारे गांव हरिजन बस्ती से लेकर के मेन रोड तक जाने के लिए एक सड़क है जो खड़ंजा मेरे जिला पंचायत कार्यकाल में हुआ था। इस बार मैं उसको सीसी रोड या पीच रोड से बनवा कराऊंगा।
और हमारे गांव पश्चिम टोला साहबिल के दरवाजे से मेन रोड तक जाने वाली सड़क है, आज तक खड़ंजा है। मैं उसको या तो पीच करवाऊंगा, नहीं तो सीसी रोड करवाऊंगा। और दूसरी बात की मुझे मौका मिला तो छठ माई के स्थान वाली पोखरी की खुदाई जो मैंने करवाया था उसको इस बार जरूर घाट बनवाऊंगा और उसका सुंदरीकरण करवाऊंगा। फिर ताजिया वाला मेला जहाँ लगता है मेरे गांव में साल में एक बार, वहाँ मैंने 1700 टाली मट्टी डलवाया था। फिर मौका मिला तो वहाँ भी इस बार मट्टी कम से कम 2000 टाली डला के उसको ऊंच करवाऊंगा। कब्रिस्तान के अंदर मैंने मट्टी डलवाया था, कब्रिस्तान के अंदर सुंदरीकरण करवाऊंगा अगर मौका मिला तो। जी, मैं अपने काम के लिए आपके बीच में रख दिया हूं कि मैं कौन कौन सा काम कराया हूं। अभी बहुत सारे काम हैं ऐसे जो मैं आपको नहीं बता पाया हूं, लेकिन वर्तमान प्रधान कोई काम कराए हो तब न जनता के बीच रखेंगे। 5 साल का कार्य उनका खाली हाथ भाजने में चला गया, कोई काम नहीं कराए हैं जनता के बीच में। सर तो उधर भी तो 10 साल थे ना। उधर हमसे पहले भी 10 साल रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं है। उस समय भी कोई काम नहीं था, कोई हिसाब लेने देने वाला नहीं था। आज तक प्रधानी उन्हीं के खानदान में ही रही है। हम तो पहली बार 5 साल मैं प्रधान रहा, अभी 5 साल के बाद मैं फिर पुनः हार गया और फिर वो प्रधान हो गए, लेकिन उनके कोई कार्य मतलब किसी भी कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है। और जनता के बीच रखेंगे, कहा जाओ कुछ करे होंगे तब न रखेंगे। हाँ है कि जनता क्यों आवाज नहीं उठा रही है कि जब जान रही है जनता के काम नहीं हुआ तो जनता आवाज क्यों नहीं उठा रही है? गांव में गरीब तरह के लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, जो प्रधान के सामने सर्कस लोग हैं, उन लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार जनता, गांव की शामपुर की जनता मन बना चुकी है कि उनको हराकर जवाब देंगे, उनको उनके मुंह पर तमाचा मारेंगे।